आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के 41वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सब लोग जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। लाइव जो लोग आ रहे हैं वो जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि हम बातचीत को शुरू कर सकें। धीरे धीरे करके हमारा ये 90 दिनों का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके हम सब लोग बहुत सारी नई नई बातें सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। दूर दराज के इलाकों में काफ़ी सारे साथी हैं जिनके मैसेजेज आते हैं, बड़े भावुक और बहुत ही सम्मानजनक मैसेज आते हैं, तो उनको पढ़ के दिल में बहुत खुशी भी होती है और कई बार तो खुशी के आंसू भी निकल आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इससे पहले कि अपनी बातचीत को शुरू करूं, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय विशेष है वो है स्पार्क टेक्नोलॉजी। स्पार्क आप समझते हैं, स्पार्किंग आपने होते हुए देखा है। आपने बिजली को देखा होगा कि बिजली के दो अलग अलग अगर अर्थ और फेस को मिलाया जाए तो वहाँ स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग जो है इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पार्क है, हमारे अंदर बिजली है, तो हम बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो स्पार्क टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त रूप से काम करती है। कल काफ़ी लोगों ने, मुकेश कोठारी जी का एक वीडियो लॉन्च हुआ है, कल उन्होंने लक्ष्य के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में बताया, बहुत अच्छे से बताया। और आरसीएम पाठशाला के भी एपिसोड में आपने गोल सेटिंग के बारे में ज़रूर सीखा होगा। और इस बात को सब लोग मानते हैं कि आरसीएम बिजनेस में जो सक्सेस है वो गोल सेटिंग के आधार पर है। गोल सेटिंग के बारे में बीसी छाबड़ा जी भी एक बात बोलते हैं कि जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना बड़ा रोल है, वरना ज़िंदगी गोलमोल है, फुटबॉल है और फुटबॉल को जो मर्जी, जब मर्जी, जहां मर्जी लात मारे और जहां मर्जी ले जाए। तो हमें वो फुटबॉल नहीं बनना है। गोल है तो जिसका मोल है, जिसका गोल नहीं उसकी दुनिया गोलमोल है। वो फुटबॉल है और उसको कोई भी लात मार सकता है। तो हमारा तो भाई गोल है, हमारी ज़िंदगी का तो गोल है और ये फुटबॉल नहीं है। और इसको हम अपने दिशा से, अपने हिसाब से, अपने तरीके से हम चलाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोल सेटिंग आपने ज़रूर सीख लिया होगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाबी के लिए गोल सेटिंग सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 8 कोर स्टेप्स के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे रहता है। आप कोर तब बनते हैं जब आपका गोल सेट हो जाता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की एक बहुत खूबसूरत बात है कि आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं लगता। इसलिए कुछ तो होना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ, हमने अपना जो सपना देखा है उस सपने की तरफ हमें लगातार धकेलता रहे, लगातार हम उस सपने की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो उस टेक्निक को कहते हैं गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग मैं मानता हूं आप सब लोगों ने अपने दिमाग में कर लिया होगा। जैसे कि कुछ लोगों ने इस महीने कोई ना कोई टारगेट लिया होगा। जैसे कि कुछ लोग इस महीने रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, कुछ लोग अगले महीने रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं। अभी जैसे ये हमारे पास अगस्त का महीना चल रहा है, कुछ लोग सितंबर के अंदर अपनी रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, कुछ लोग अक्टूबर के अंदर चाहते हैं और कुछ लोग नवंबर के अंदर चाहते हैं, कुछ लोग दिसंबर के अंदर अपने टारगेट को सेट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने जनवरी को लिया होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है फरवरी को ले लिया हो। आपने कोई भी महीना चाहे तो रॉयल्टी के लिए लिया हो या टेक्निकल के लिए लिया हो, छोटी पिनों जो है, बिगिनर, ईगल, अचीवर, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसमें आपने जो भी महीना सेट किया है, क्योंकि कुछ पिने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पिने तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नया आदमी जब काम शुरू करता है तो सबसे जो पहली पिन है वो बिगिनर को सेट करता है। बिगिनर जो है 1 महीने के अंदर भी आ सकती है। इसके बाद स्टार्टर और ओपनर और फिर इस तरीके से एक ईगल की पिन होती है। आप अगर नए हैं तो कम से कम यहाँ से ज़रूर स्टार्ट करें। आप शुरुआत करें तो बिगिनर, फटाफट से बिगिनर करें और अगला टारगेट आपका ईगल का रहे। ईगल के बाद फिर आप प्रयास कर सकते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप के लिए भी कोई महीना आपने फिक्स कर लिया होगा कि मैं इस महीने में लीडरशिप 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम को इकट्ठा करूंगा। फिर आप प्रयास कर सकते हैं कि मुझे रॉयल्टी अचीवर इस महीने बनना है। फिर आप प्रयास कर सकते हैं कि अब मैं टेक्निकल इस महीने करने वाला हूं, इस साल को कर। जैसे ही आपने उस गोल के ऊपर तारीख डाल दी, ये आपका लक्ष्य तय हो गया। अब वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए, मान लीजिए आपने अभी अगस्त का महीना है, आपने सितंबर के महीने में रॉयल्टी का टारगेट लिया है, या फिर कुछ लोगों ने रॉयल्टी का टारगेट अभी दिसंबर के महीने में लिया है, कुछ लोगों ने नवंबर के महीने में टेक्निकल अचीवर बनने का टारगेट लिया है।
तो जो टारगेट आपने लिया है अब ये पूरा कैसे होगा, इसके अंदर एक छोटी सी टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल कर ली जाए, एक छोटे सा टेक्निक उसके अंदर लगा दिया जाए। जैसे कि पानी जो है, पानी का स्वभाव है उसको ऊपर से गिराएंगे वो नीचे ही गिरेगा, हर वस्तु ऊपर से गिराते हैं तो नीचे गिरती है, लेकिन उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी लगा दी जाए, टेक्निक लगा दी जाए, तो एक बहुत बड़ा हज़ारों टन वजनी हवाई जहाज़ जो है वो हवा में उड़ता है। और पानी जो है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी लगा दी जाए, उसके अंदर एक मशीन फिट कर दी जाए, मोटर लगा दी जाए, वही पानी 100 मंजिल ऊपर तक चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ताकत जो है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि आरसीएम बिजनेस ने खरीदारी के तरीके के अंदर, खरीदारी तरीके के अंदर यदि हम आरसीएम की टेक्नोलॉजी लगा देते हैं तो पैसा आना शुरू हो जाता है। जबकि आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि सामान को खरीदने से पैसा आता हो, सामान को खरीदने से एक आदमी अमीर बन जाता हो, खर्चा करने से एक आदमी अमीर बन जाता हो, चर्चा करने से एक आदमी अमीर बन जाता हो। तो ठीक उसी प्रकार से आपके मन में आरसीएम बिजनेस को लेके बहुत सारे सपने हैं, आप चाहते हैं कि आप रॉयल्टी अचीवर बने, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, कोई डेट, कोई डेडलाइन फिक्स कर ली है, उसको गोल बोलते हैं। जैसे कि गोल की एक परिभाषा है ड्रीम प्लस डेट। गोल क्या होता है? ड्रीम, ये छोटी सी परिभाषा है, प्लस डेट प्लस प्लान। आपके पास सपना हो, उसके ऊपर आपने तारीख डाल दी हो और उसके लिए आपके पास प्लान हो, ये तीन चीज़ें अगर आपने कर ली है तो वो आपका गोल सेट हो जाता है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। गोल सेटिंग के लिए आप पाठशाला का अलग से एक वीडियो देख सकते हैं, 8 कोर स्टेप्स के अंदर वो आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैंने ड्रीम भी बना लिया, डेट भी डाल दी और उसके लिए प्लान भी तैयार है मेरे पास, तो ये तीन चीज़ें होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे मिला नहीं। मिला क्यों नहीं? क्योंकि इसके आगे भी एक स्टेप था, वो था एक्शन। एक्शन, एक्शन, कार्य। उस ड्रीम को बनाने के बाद डेट भी डाल दी, प्लान भी तैयार कर लिया, और लेकिन उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं किया तो भी वो हासिल नहीं होने वाला। और एक्शन करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर लगभग लाखों या करोड़ों रुपए अगर आप लगा देते हैं तो फिर आपका एक्शन करना मजबूरी बन जाता है। आप मजबूरी में काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मामला करोड़ों का है, बहुत बड़ा पैसा आपने लगाया है, बहुत सारे लोगों का उधार लेके लगाया है, बैंकों से लोन लेके लगाया है, तो फिर वहाँ पे एक्शन अपने आप ऑटोमेटिक होता ही होता है, आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसलिए लोग अक्सर एक्शन करने में चूक जाते हैं। एक्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ जब लोन हमने लिया है तो हमेशा दिमाग के ऊपर रहता है कि हाँ नई नई दुकान तो खोलनी ही है, नई नई सामान तो सेल करना ही है, नई नई आज तो चाहे बुखार चढ़ा हुआ है तो भी शोरूम तो खोलना ही है, अभी 104 डिग्री टेम्परेचर है, नहीं फिर भी फैक्ट्री में एक बार तो जाके आना ही पड़ेगा। ऐसा हमारे पास कोई न कोई प्रेशर होता है, वहाँ पे जॉब के अंदर लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि जॉब पे अगर नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए इंसान जो है ड्रीम भी होता है, डेट भी होता है, प्लान भी होता है, एक्शन करने में चूक हो जाती है। वो सोचता है अभी क्या जल्दी है, कोई बात नहीं, आज प्लान नहीं दिखाता कल दिखा देता हूँ, कल भी नहीं जा पाया कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तनख्वाह थोड़ी कटी। रॉयल्टी को भी कुछ लोग ऐसे ही पोस्टपोन करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है इस महीने नहीं कर पाया, कोई बात नहीं अगले महीने कर लूँगा, 6 महीने बाद कर लेंगे रॉयल्टी, क्या जल्दी है, मैं तो धीरे धीरे करके कर ही लूँगा। और यहीं पे चूक होती चली जाती है। जो काम रॉयल्टी अचीवर बनने का आज के टाइम में, जितने प्रोडक्ट हमारे पास बेहतरीन है, जितनी बढ़िया हमारे पास ट्रेनिंग्स है, एक आदमी अगर चाहे तो सही तरीके से वो ड्रीम बनाए, डेट लिखे, उसके ऊपर बढ़िया सा प्लान तैयार करे, ये रॉयल्टी 12 महीने के अंदर आ सकती है। तो रॉयल्टी का खेल अब केवल 12 महीने का रह गया है, इसको 4 से 5 साल मत लगाएं। इसके लिए एक्शन बहुत ज़रूरी है, एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, इनएक्शन करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक्शन अब करना कैसे है, मैं उस समस्या का समाधान आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये एक्शन कैसे होगा। एक्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पार्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। स्पार्क टेक्नोलॉजी आपके डेट को, आपके प्लान को एक्शन में बदल देगी। सबसे पहले स्पार्क के अंदर हम पहले एस के बारे में बात करते हैं। पहला एस क्या कहता है कि जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मैं फलां डेट को रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहा हूं, तो उसके बारे में स्पीक आउट,
बोलें उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। स्पीक योर गोल्स, लोगों को उस गोल के बारे में बताना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में चर्चा शुरू कर दीजिए। बताइए अपनी टीम को, बताइए अपनी अपलाइन को, बताइए जो आदमी मिलता है, अपने माँ बाप को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि मैं फला महीने के अंदर, मैं सितंबर के अंदर रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहा हूँ। स्पीक आउट, बताइए, मन में मत रखिए। मन में रखेंगे तो वो मन में ही बात रह जाएगी। अगर आप स्पीक आउट करेंगे, उसको बता देंगे, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि अगर सितंबर में रॉयल्टी नहीं हुई तो जिसको मैंने बताया है, मेरे पापा को मैंने बताया है, मेरी पत्नी को मैंने बताया है, मेरे दोस्त को मैंने बताया है, अगर उसने पूछ लिया कि कहाँ है भाई रॉयल्टी, तो हम इस प्रेशर में आ जाएंगे। हमारे ऊपर दिमाग पे एक बोझ होगा कि इसने रॉयल्टी करने के लिए बोला है, मैंने बोल दिया है, तो अब मुझे ये पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपको रोज़ाना सुबह सही टाइम से जगाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं इस ट्रेनिंग को मैंने इस ट्रेनिंग को अनाउंस कर दिया कि ये 90 दिनों का ट्रेनिंग कोर्स चलेगा, लगातार चलेगा। अब मैं इसके अंदर फिक्स हो चुका हूँ। अब मैं चाहे चंडीगढ़ हूँ, मैं चाहे हिसार हूँ, मैं चाहे कागसर हूँ, मैं चाहे जहाँ भी मर्जी हूँ, जिस भी हालात में हूँ, जैसे भी हूँ, मुझे 6:30 बजे ठीक आपके सामने आना होता है। चाहे मैं रात को 2 बजे सोया हूँ या रात को मैं 4 बजे सो पाया हूँ, 6:30 बजे मैं यहाँ होता हूँ, क्योंकि आई स्पीक आउट माई गोल्स। मैंने बता दिया कि मैं 6:30 बजे RCM पाठशाला में आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, और ये बात मैंने सैकड़ों हज़ारों लोगों तक पहुँचा दी। अब मैं इस काम को चाहे कितना भी, चाहे बुखार आ जाए, 104 डिग्री बुखार होगा, उस दिन भी मैं आपके सामने होऊंगा, क्योंकि अब मैंने लोगों को बता दिया है। एक प्रेशर मेरे ऊपर बिल्ड हो चुका है ऑटोमेटिकली। एक बॉस मेरे अंदर से, खुद मेरा एक बॉस मुझे ही कमांड देता रहता है कि सुनील उठ। सुबह अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब उठने के लिए। अलार्म अगर लगता है 5 बजे का, तो 4:15 4:30 बजे नींद अपने आप खुल जाती है, अंदर से जागृति होती है। दैट तो स्पीक आउट योर गोल्स, बोलिए उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बात कीजिए। आप जब प्लान दिखाते हैं तब भी उसके बारे में बताइए कि मैं ये करने जा रहा हूँ। आप जब अपने स्टेज से कहीं खड़े होते हैं, किसी भी मीटिंग में खड़े होते हैं, आप बोलिए। देखिए, गोल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अच्छा टारगेट क्या है? आपने अभी ज्वाइन किया है, आप अगर बिगिनर या स्टार्टर पे पहुंच चुके हैं, तो रॉयल्टी के बारे में ज़रूर बात कीजिए कि मैं फला महीने में रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहा हूँ। गोल सेटिंग को थोड़ा सा सिस्टम से गोल सेट करना है, जैसे कि मैंने भी बताया था, कोठारी जी ने भी बताया है। उस गोल को वो इस प्रकार का गोल ना हो कि वो अचीवेबल ना हो। कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं अभी जो है ना 3 महीने से ज्वाइन हूँ और अभी मेरा बिजनेस वॉल्यूम 20,000 है, अगले महीने में रॉयल्टी कर दूंगा, ये गोल नहीं है, ये बड़ी बातें हैं, ये फेंकने वाली बात। ऐसे काम नहीं करना है। हमने सही तरीके से अपनी अपलाइन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। वो आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार को देख के बता सकता है कि आपने जो गोल लिया है वो कब पूरा हो सकता है, वो कब पूरा होगा। तो वो गोल जो है वो अचीवेबल हो, वो मेजरेबल हो, वो सही तरीके से हो, वो हवाई फायर ना हो। वो वाला जो गोल होगा, उस गोल के बारे में आप पूरी टीम को बताएं, सेमिनार में बताएं, जहां भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां बताएं, आप कहीं मीटिंग में कर रहे हैं वहां बताएं, आप कहीं 1-to-1 प्लान कर रहे हैं वहां बताएं कि सर मैं भी इस बिज़नेस में ज्वाइन हुआ हूं, मेरा जो गोल है इस बिज़नेस से फला महीने में, सितंबर महीने के अंदर जो है 35,000 रुपये महीना लेने के प्लान है। मैं सितंबर के महीने में रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहा हूं। अगर आप रॉयल्टी अचीवर हो चुके हैं और आपका टेक्निकल का टारगेट है, तो इस बात को गुणगान बखान कर दीजिए, सब लोगों में अनाउंस कर दीजिए कि मैं सितंबर महीने के अंदर टेक्निकल क्वालिफाई करने जा रहा हूँ। ये क्या होगा? आप बार बार इस बात को, अगर आप दिन में रोजाना 5 मीटिंग ले रहे हैं और 5 बार आपने बोल दिया, तो 5 बॉस आपके ऊपर जो नहीं होते इस बिजनेस में, 5 बॉस आपके दिमाग पे बैठ जाएंगे, 24 घंटे आपको याद दिलाएंगे, चल उठ खड़ा हो बेटा, प्लान दिखा, मीटिंग कर, सेल्स कर, अपनी दुकानें खोल। ये दिमाग बहुत खतरनाक चीज़ है। जब आप इसको बार बार बताएंगे, 1000 बार बताएंगे, ये दिमाग आपके लिए वो सारे रास्ते खोल देगा जो अभी तक आपके सामने नहीं है। ये कायनात बहुत बड़ी ताकत रखती है। ये कायनात उन लोगों को आपकी टीम में ला के ज्वाइन करवा देगा जो आपके इस गोल को
हासिल करवा के रहेंगे। हम अक्सर गलती यही कर जाते हैं, गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली वो गोल नहीं होता, वो इच्छा होती है और फिर उस गोल को पाने से डरते हैं, बताने से डरते हैं। डरना नहीं है, उस गोल को अनाउंस करना है, खुलेआम अनाउंस करना है। जैसे जैसे आप अनाउंसमेंट की संख्या बढ़ाते जाएंगे आपके ऊपर इनविजिबल प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और फिर आपको उसके अनुरूप काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, एस, स्पार्क टेक्नोलॉजी। अब पी के बारे में बात करते हैं। आप इस गोल को अपनी पॉकेट में रखिए, पॉकेट कार्ड्स बनाइए, पॉकेट कार्ड्स अपनी जेब में कुछ छोटे छोटे कार्ड्स बनाइए। जैसे 8 कोर स्टेप्स का हमारा कार्ड होता है, एक छोटा सा कार्ड बनाइए, उसके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखिए सितंबर 2020 रॉयल्टी अचीवर डन, दिसंबर 2020 टेक्निकल अचीवर डन। ऐसे कुछ कार्ड्स, 2-3 कार्ड्स बना के रखिए और उन कार्ड्स को अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखिए और उस जगह रखिए जहां पे आपका मोबाइल है। जैसे ही मोबाइल निकालेंगे वैसे ही आपका कार्ड भी आपके सामने आना चाहिए, आप देखें उसको। रॉयल्टी सितंबर में डन करनी है। आप हो सकता है टीवी देख रहे हो, उसी वक्त आपका फ़ोन आए और आप उस फ़ोन को निकालेंगे, साथ में कार्ड भी निकल के आया, अरे रॉयल्टी सितंबर महीने में करनी है। आप तुरंत फटाक से टीवी बंद करेंगे, फ़ोन लगाएंगे कि भाई कहाँ है, मीटिंग अटेंड करेंगे, मीटिंग आयोजन करेंगे, वहाँ जाके प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। होता क्या है, हम गोल को सेट करने के बाद उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। वो किताब बंद करके ऐसी अलमारी में रख देते हैं जिसके ऊपर ताला लगाने के बाद उसकी चाबी खो गई है। उस किताब के ऊपर, उस डायरी में जहाँ हमने गोल बनाया था उस पर धूल चढ़ जाती है। ये गोल तभी अचीव होगा जब हमें बार बार याद आता रहेगा और उस ट्रेनिंग, उस मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट भी, स्पीक आउट भी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी जेब में कार्ड होगा। कार्ड रखें, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट कार्ड्स बनाएं और उसको अपने जेब के अंदर रखें। एक बहुत सच्ची घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति, मुझे अभी नाम उनका ध्यान नहीं है, उन्होंने, जब वो बहुत ही कम पैसे कमाते थे, उनको एक टेक्निक बताई गई कि आप एक खाली चेक लीजिए और उस चेक के ऊपर जो है आपको जो पैसा चाहिए वो इसमें भर दीजिए और उस चेक की रकम को, उस चेक को अपनी जेब में रखिए, बटुए में रखिए और दिन में जब भी आप बटुआ खोलें उस चेक को निकालिए और उस चेक को पढ़िए कि मैं फलां तारीख को, उस चेक के ऊपर डेट डाल दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने $1,00,000 के करीब रकम उस चेक में भरी और उसके लिए डेट डाल दी उसके अंदर और दिन में जब जब वो बटुआ खोलता, उस चेक को निकालता, उस डेट को देखता और ये यकीन करता कि इस तारीख को मुझे ये रकम मिल के रहेगी। दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। ठीक 1 साल के बाद, वो 1 साल के बाद उसने टारगेट लिया था, 1 साल के बाद वो फिल्म अभिनेता बना और फिल्म जो उसने साइन की थी उसका जो साइनिंग अमाउंट था एग्जैक्ट $1,00,000 था। एग्जैक्ट, बिल्कुल उतना ही अमाउंट जितना उसने चाहा था। लेकिन इसके लिए उसने उसको कार्ड के रूप में बना लिया था। वो चेक का अमाउंट भी कार्ड के रूप में हो सकता है। बार बार दिन में अगर उसने 10 बार अपने बटुए को खोला, उसने 10 बार उस चेक को देखा। हर बार वो देखता चला गया, वो उसके दिमाग पे हावी हो गया और दुनिया की सारी ताकतें उसके उस गोल को पूरा करने के लिए, सारी ताकतों ने जोर लगा दिया। वो उस जगह पहुंच गया जहां वो कभी पहुंचना नहीं चाहता था, जहां उसके जाने का कोई सपना नहीं था, वो उस जगह पहुंच गया। माय डियर फ्रेंड्स, लिखित गोल में, पोस्ट कार्ड्स में, पॉकेट कार्ड्स के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको बारीकी से समझिए, इसको हल्का मत आकिए कि ये कागज़ पे लिखने से गोल पूरे थोड़ा ही ना होते हैं। एक 4 इंच का कागज़ का टुकड़ा गोल थोड़ा ही ना पूरा करवा देता है। मैं दावा करता हूँ ये 4 इंच का कागज़ का टुकड़ा आपके गोल के अंदर, आपके अंदर क्या नहीं है वो सारी की सारी ताकतें आपको दे देगा। ये गोल आप लिख के कार्ड के रूप में अपनी जेब में रखें। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, अनाउंस कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए। हमने थोड़ी सी बात यहां स्पीक आउट में इस बारे में की। अनाउंस कर दीजिए, मेक अनाउंसमेंट, लाउडर अनाउंसमेंट, खतरनाक अनाउंसमेंट। खड़े होकर स्टेज से बोलिए, जोरदार शब्दों में बोलिए, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन वो मत बोलिए
जो अचीवेबल नहीं है, जो मेजरेबल नहीं है, जो टाइम बाउंड नहीं है, जो हो नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे खतरनाक गोल बोल देते हैं, मतलब उनको पहली बात गोल वो बोलना है, उसकी अनाउंसमेंट करनी है जिसके लिए आपके पास प्लान हो। अगर प्लान ही नहीं है, वही बात आप अनाउंस कर रहे हैं, तो भाई ये सिर्फ हवा में तीर छोड़ने वाली बात है। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। इससे क्या होगा, इससे फिर आपको नेगेटिविटी आएगी, इससे आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी तो बेइज्जती होगी, मैंने तो वहाँ ऐसा बोल दिया। बोलने से पहले उसके बारे में प्लान आउट कर लीजिए कि उस गोल को आप कैसे हासिल करने वाले हैं। आपने रॉयल्टी का टारगेट लिया है, अगर सितंबर में टारगेट लिया है रॉयल्टी अचीवर बनने का, और अभी तक आपके पास केवल टीम ही 25 लोगों की है, तो सितंबर में नामुमकिन है सर, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सब अभी अगस्त है, अगला महीना सितंबर का है। 20 लोगों की टीम है, अब 20 लोगों की टीम से 7 लाख का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। 6 महीने से आप ज्वाइन है, 1 साल से आप ज्वाइन है, अभी तक ज्वाइनिंग 20 है, अगले महीने रॉयल्टी, ये अचीवेबल नहीं है। आप चेक कीजिए क्या ये अचीवेबल है, क्या आपके पास वो पर्याप्त टीम है, क्या आपने सारी चीज़ें वो प्लान कीजिए कि अभी मेरे पास ये लोग हैं, इसका ये टारगेट रहेगा, इसका ये टारगेट रहेगा, इसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी नई ज्वाइनिंग्स लग सकती हैं, इतनी नई दुकानें खुल सकती हैं। प्लान आउट कीजिए उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा बैठ के कि ये लोग हैं जो यूज़र हैं, इनकी खरीदारी को बढ़ाया जा सकता है, ये लोग यूज़र ऐसे हैं जिनके घरों पे अपनी दुकानें खुलाई जा सकती है, ये ऐसे लीडर है इसका बिगिनर अचीवमेंट हो सकता है नेक्स्ट मंथ, ये ऐसा लीडर है जिसका ईगल हो सकता है, जिसका स्टार, ये ऐसी सारी की सारी प्लानिंग A to Z, बिजनेस वॉल्यूम 0 से लेके 7 लाख तक एक एक चीज आपके पास लिखित में प्लान के रूप में होगी, उसको अनाउंस करना है। जब आपके पास ये लिखित में आ जाए, एग्जैक्ट सारी चीजें आ जाएं, मकान बनाने से पहले मकान का नक्शा बनता है साहब, मकान बनाने से पहले मकान का नक्शा बनता है, पहले वो दिमाग में बनता है, फिर वो पेपर पे आता है, और फिर उसको अनाउंस किया जाता है, फिर उसको तामीर किया जाता है। हवा में महल नहीं बनते हैं साहब, ध्यान रखना, हवा में महल नहीं बनते हैं। तो अनाउंसमेंट उस गोल की करें जिसके पास आपके पास डेट हो, आपके पास प्लान हो, एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए। ऐसा प्लान होना चाहिए जो अचूक हो, अभेद हो, जिसको कोई हिला ना सके, अचूक निशाना। प्लान आउट के साथ अनाउंसमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीड आउट। पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, दिन में उसी अभिनेता की तरह से बार बार उस कार्ड्स को निकाल के पढ़िए। दिन में 10 बार पढ़िए। दिन में जब जब आपको मौका मिले, आप खाली बैठे उस गोल को पढ़िए, उसके बारे में सोचिए कि और क्या किया जा सकता है इस गोल के बारे में, उसके बारे में दिमाग से पूछिए, बता दिमाग तेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, मैंने सुना है कि मैंने अभी तक तेरा केवल और केवल 1-8% इस्तेमाल किया है, बाकी 99% जोर और लगा, बता मुझे कैसे होगा। ये दिमाग बताएगा आपको, ये बताएगा, ये आपको नए नए विचार देगा, ये आपके लिए संभावनाओं के वो द्वार खोल देगा जो संभावनाओं के द्वार आज तक बंद थे। ये रीड आउट करने से होगा। बार बार रीड आउट कीजिए, दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार रीड आउट कीजिए। रीड आउट करते चले जाएंगे, आपके सामने आइडियाज़ निकल के आएंगे, आपके सामने ऊर्जा जो वो अंदर भरी हुई है, ऊर्जा का स्रोत है आपके अंदर, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएँ हैं, सारी की सारी ताकतें आपके अंदर हैं। आप उन सारी ताकतों से अपने दिमाग से पूछिए कि बता दिमाग कैसे मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। वो दिमाग आपको बताएगा, लेकिन एथिकल तरीके से पूरा करना साहब, एथिकल तरीके से, कार्डिनल रूल्स का 100% फॉलो करना, कभी भी किसी आदमी को नुकसान मत पहुंचाना। इस बात को अगर आज मैं कर रहा हूं, इसी बात को मैं उस दिन भी कर सकता था, लेकिन कार्डिनल रूल्स के बाद अगर इस बात को मैं कर रहा हूं तो उसके कुछ मायने हैं। कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गोल तो अचीव हो जाए और उसकी वजह से बेचारे बहुत से लोगों का नुकसान हो जाए। वो गोल नहीं होता साहब, वो गोल नहीं होता, वो गोल नहीं होता। चलिए लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कीप इट अलाइव, कीप योर गोल्स
अराउंड यू। कीप योर गोल्स अराउंड यू। अपने आसपास रखिए उन गोल्स को, अपने आसपास उन गोल्स को रखिए। कैसे रखेंगे? एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर लिखिए। A4 साइज का पेपर लीजिए, प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकालिए, उसके ऊपर रॉयल्टी अचीवर सितंबर 2020 डन। उसको लिख के पोस्टर बनाइए। वो पोस्टर आप जहां सोते हैं, जहां आप सोते हैं उसके आपके ठीक सामने आपको दीवार के ऊपर वो चिपका हुआ नजर आना चाहिए। जब आप सो रहे हैं तब भी वो आपको दिखे। अपने घर के फ्रिज के ऊपर आप लगाइए। पानी पीने के लिए जब आप जाएं, दरवाजे को हाथ लगाएं तो आपको सामने वो दिखना चाहिए। अपने बाथरूम के अंदर लगाइए उसको। जब आप नहाने के लिए जाएं, वॉशरूम के लिए जाएं, जैसे ही आप नल को खोले सामने आपका गोल नजर आना चाहिए आपको। आपके दरवाजे के ऊपर लगाइए। जैसे ही आप गए हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, सबसे पहले आपको दरवाजे का हैंडल दिखने से पहले आपको अपना गोल दिखाई दे। अपने ड्राइंग रूम के अंदर लगाइए कि न केवल आप उसको देख सके, जब आप बैठे हो वहाँ पे, जब आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, आपके सामने वो गोल लगा होना चाहिए। बीच बीच में उस गोल को देखते रहिए कि मेरा गोल क्या है। मैं कहता हूँ साहब कमाल हो जाएगा। अपने ड्राइंग रूम में, अपनी गाड़ी के अंदर लगाइए। आपके पास अगर गाड़ी है उसके शीशे के ऊपर लगाइए। आप शीशे के ऊपर जब जब सामने देखेंगे आपको वो गोल नज़र आएगा। अपने जहाँ भी आपकी नज़र जाती है, अपने ऑफिस के अंदर आप उसको सामने लगाइए, जहाँ से आपको दिन में वो 10 बार दिखे। कीप योर गोल्स अराउंड यू। अपने आसपास रखिए। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाबी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उस कामयाबी को याद रखना बहुत मुश्किल है कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। जब पैसा खूब सारा लग जाता है तो दिमाग पे चढ़ जाता है वो गोल के अब तो इसके अंदर 1 करोड़ लगा दिया है तो 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपये महीना तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा। चाहे जैसे मर्जी मुझे काम करना पड़े। 2 घंटे से काम नहीं चलता तो 8 घंटे काम करूँगा, 8 घंटे से काम नहीं चलता तो 10 घंटे काम करूँगा, 10 घंटे से भी काम नहीं चलता तो 12 घंटे काम करूँगा, 12 से भी काम नहीं चलता तो 14 घंटे काम करूँगा, और 14 से भी काम नहीं चलता तो 16 और 18 घंटे काम करूँगा। क्योंकि 1 करोड़ रुपया लगा दिया है, अब तो 50,000 रुपये तो किस्त देने के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता आरसीएम बिजनेस में, और उस प्रेशर को जनरेट करने के लिए हमें उस गोल के बारे में स्पीक आउट करना होगा। उस गोल के पोस्ट कार्ड बना के जेब में रखने होंगे, उसको अनाउंस करना होगा, घोषणाएं करनी होंगी, एक नहीं सैकड़ों बार करनी होंगी, उसको रीड आउट करना होगा। दिन में 1 नहीं 10 बार इस दिमाग को, इस खोपड़े को समझाना होगा। ये दिमाग के अंदर आरसीएम जो है ये बिजनेस के रूप में कभी घुसता ही नहीं है। इसको हमेशा आरसीएम बिजनेस एक मजाक लगता है, क्योंकि पैसा नहीं लगा है। करोड़ों रुपए लग जाते हैं तो इस दिमाग की अकल ठिकाने आ जाती है कि भाई ये बिजनेस है। ये सारा का सारा खेल इस दिमाग का रचा हुआ है। इस दिमाग के ऊपर ध्यान दीजिए। इस दिमाग को काबू में करना है। इस दिमाग को बताना है कि साहब आरसीएम एक बिजनेस है और यहाँ पे भी गोल अचीव होते हैं, तब ये गोल अचीव होगा। सुनील कागसर 23 महीने में अगर टेक्निकल अचीवर बना है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल ये है कि मैंने अपने लोगों को काबू में नहीं किया, मैंने इस दिमाग को काबू में किया। इस दिमाग को बताया कि दिमाग तुझे टेक्निकल अचीवर बनना है, 2 साल से पहले बनना है, अब मुझे बता मुझे क्या करना है। इस दिमाग ने मुझे सौयों विचार दिए, सैकड़ों बातें बताई और मैंने उन बातों को फॉलो किया, मेरी अप्लायंस ने भी बताई और बन गया। कुछ भी नहीं है सर, ये बिल्कुल दिमाग का खेल है। अनाउंस कीजिए, रीड आउट कीजिए बार बार। कीप योर गोल्स अराउंड यू। जगह जगह लगा दीजिए उन पोस्टर्स को, जगह जगह। आपकी डायरी, जिस डायरी के अंदर अभी आप इस ट्रेनिंग को नोट डाउन कर रहे हैं, उस डायरी के अंदर चिपका दीजिए। जैसे ही आप कल सुबह डायरी खोलें आपको दिखना चाहिए। डायरी के फ्रंट पेज पे लगा दीजिए, ट्रेनिंग के सामने लगा दीजिए, फ्रिज पे लगा दीजिए, कूलर पे लगा दीजिए, बाथरूम में लगा दीजिए, ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, बैठक में लगा दीजिए। आप जहाँ जाएं आपका गोल आपके पीछे पीछे जाए। ये गोल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तो आप गोल तक पहुंच जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत बारीक सी बात है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस काम को करने में बरसों मत लगा देना। इस काम को अगर आज कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं फला काम को कल करूँगा तो वो ये कह रहा है कि मैं उस काम को कभी नहीं करूँगा।
कभी नहीं करूँगा। ये बात मैंने एक बार नहीं सौयों बार आजमा के देखी है, बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना घटते हुए देखी है। जिन लोगों ने उस काम को कल के लिए बोल दिया वो कभी नहीं होने वाला, कल कभी आया ही नहीं, आज तक नहीं आया है। तो अगर आपने वाकई में कोई टारगेट ले लिया है, उसके लिए आपने डेट अगर डाल रखी है और उसके लिए आपने प्लान तैयार कर रखा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस काम को स्पार्क टेक्नोलॉजी को आज इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, कल नहीं आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह सवेरे फिर से मिलते हैं एक और बेहतरीन दिन के साथ, एक और नए विचार के साथ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, स्टार पर्ल बने, एमराल्ड बने, स्टार रूबी बने। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके गोल है, मैं अपने ज़िंदगी का कतरा कतरा आपके लिए लगा दूंगा। आपका गोल पूरा होना चाहिए। आप मुझसे जितना काम करवाना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका गोल पूरा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कभी कभी जाकर जो आपके मन में विचार और भावनाएं आती हैं वो ज़रूर लिख दीजिए। बहुत से साथी बहुत सुंदर विचार लिखते हैं, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। उन सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।